कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग डर को समझते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो डर के पीछे भागता था। क्या आप हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं? और आखिरकार डर ने ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यह कहानी है गौरव तिवारी की। और कई लोग नहीं मानते, लेकिन असलियत क्या है, मैं शो के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिसने हजारों भूतियाई जगहों की सच्चाई खोजने की कोशिश की और जिसकी मौत आज भी अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कंबोज और आप देख रहे हैं पीके फाइल्स। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 पटना बिहार में हुआ। उनका सपना था कमर्शियल पायलट बनने का, लेकिन अमेरिका में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस अपार्टमेंट में वह रहते थे, वहां उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, कदमों की आहट महसूस की और एक ऐसी आकृति देखी जिसे वह कभी भूल नहीं पाए। यही वह पल था जब गौरव ने तय किया कि वह डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगे। और इसी के चलते वहां उन्होंने अमेरिकन पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन की और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की पढ़ाई पूरी करते हुए इंडिया वापस आ गए। भारत लौटकर गौरव तिवारी ने IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 6000 से ज्यादा जगहों की जांच की, जिसमें किले, हवेलियां, अस्पताल, जंगल और सुनसान घर थे। लेकिन गौरव सिर्फ भूतों की कहानियां सुनाने वाले इंसान नहीं थे। वे मानते थे कि हर डर भूत नहीं होता, कभी कभी वह इंसान के दिमाग का भ्रम भी होता है। यही वजह थी कि वह हर जांच में ऑडियो रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर और वीडियोग्राफी और वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करते थे। गौरव तिवारी जल्द ही टीवी की दुनिया में मशहूर हो गए। उन्होंने कई शोज में काम किया, जैसे हॉन्टेड वीकेंड्स, फियर फाइल्स, MTV गर्ल्स नाइट आउट और विदेशी पैरानॉर्मल प्रोजेक्ट। लोग उन्हें भारत का घोस्ट हंटर कहने लगे, लेकिन जितनी प्रसिद्धि बढ़ी उतना ही उनका काम ज्यादा खतरनाक होता चला गया। दिल्ली का जनकपुरी इलाका गौरव तिवारी एक कथित भूतिया घर की जांच करने गए। यह वही केस माना जाता है जो उनकी जिंदगी का आखिरी केस था। उस रात गौरव तिवारी पहले से ही एक अजीब सी टेंशन में थे और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि शायद कोई साया उनके पीछे पड़ा हुआ है जो उनके हारने का इंतजार कर रहा है। ये सब सुनने के बाद उनके टीम मेंबर्स ने कहा कि वे इस केस को हैंडल कर लेंगे और गौरव को उनकी टीम ने आराम करने को कहा, पर गौरव तिवारी जबरदस्ती उनके साथ जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर सामान्य तरीके से जांच की और फिर अपने घर द्वारका दिल्ली लौट आए। घर लौटते ही उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि ये केस बाकियों से अलग था और उनको ऐसा लग रहा है कि इस केस के बाद उन्हें काले साए दिख रहे हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं और वो मुझे साथ ले जाना चाहते। ये सुनकर उनके घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया और सब सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक काम का प्रेशर है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। सुबह घर में अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी। परिवार ने दरवाजा तोड़ा। अंदर बाथरूम में गौरव तिवारी जमीन पर पड़े हुए थे बेहोश, और बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मौत का कारण दम घुटना है और पुलिस का कहना था कि यह आत्महत्या का मामला है। उन्होंने बाथरूम में दुपट्टे या कपड़े से खुद को फांसी लगा ली थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। परिवार का कहना था गौरव पूरी तरह सामान्य थे, न कोई तनाव, न कोई डिप्रेशन, न कोई सुसाइड नोट। उनके गले पर एक काली सी रेखा पाई गई, जिसे लेकर कई सवाल उठे। कुछ दोस्तों ने बताया कि गौरव अक्सर कहते थे, कभी कभी ऐसा लगता है कोई नेगेटिव चीज मुझे फॉलो कर रही है। और सबसे डरावनी बात, जिस इंसान ने हजारों भूतियाई जगहों का सामना किया, वह अपने ही घर में इस तरह कैसे मर गया। इंटरनेट पर कई थ्योरी सामने आई। क्या किसी नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? क्या आखिरी केस में कुछ ऐसा हुआ जो वह संभाल नहीं पाए, या फिर यह एक साधारण आत्महत्या थी जिसे लोग रहस्य बना रहे हैं? आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। गौरव तिवारी की जिंदगी पर भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री नाम की एक वेब सीरीज भी बनी, लेकिन असली कहानी आज भी अधूरी है। गौरव तिवारी ने डर की सच्चाई खोजनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जिनकी कीमत एक जिंदगी होती है। कहानी खत्म, लेकिन रहस्य अब भी जिंदा है। धन्यवाद।